अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीबी पाक दामन दरबार की हिस्ट्री। यहाँ पे किस किस तरह की मन्नतें मांगी जाती हैं और यहाँ पे आए लोग या रहने वाले लोगों के नॉर्म्स, कल्चर और उनका लाइफस्टाइल, उनका बिलीफ क्या है। तो आओ चलते हैं। ये दरबार लाहौर में लोकेटेड है, गड़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के पास। हम जैसे ही इस एरिया में एंटर हुए तो हमें दरबार की वाइब्स आना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे डिफरेंट किस्म की चादर, फूल, मखाने और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक लोगों का बिलीव ये भी है कि यहाँ पे वो मीठा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और टॉफ़ीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी एक मन्नत का पार्ट है। इस दरबार की अगर मैं आपको पुरानी पिक्चर दिखाऊं तो पहले ये बहुत ही सिंपल और टिपिकल स्टाइल में था। 2005 में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डाली गई कि इस दरबार को रेनोवेट करवाया जाए और 2015 में वो रिक्वेस्ट यस हो गई, तो तब फिर मोहसिन नकवी साहब ने इस प्रोजेक्ट को फुलफिल किया। अगर मैं इस मज़ार के खूबसूरत डिज़ाइन और सारी चीज़ों का क्रेडिट दूं तो वो नैयर अली दादा और उसकी टीम ने किया, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। इस दरबार में आप एंटर होने लगते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ पुलिस वाले नज़र आएंगे जो कि सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद आपके शूज़ को सेव करने के लिए आपको राइट साइड पे शूज़ वगैरह लॉक करने के लिए आपको लॉकर नज़र आएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम नज़र आएगा। इस हजूम का पर्पस और रीज़न क्या है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि लोग डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट जगहों से यहाँ स्टे करने आते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। वो यहाँ रहते हैं। देखिए, खाने पीने का इसलिए इशू नहीं होता क्योंकि ये दरबार है, तो यहाँ हर टाइम लंगर चलता रहता है। और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सी जगहों से, डिफरेंट डिफरेंट आउट ऑफ कंट्री से भी जो है वो डोनेशन आती रहती हैं। तो ये क्रॉस करने के बाद आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत सा आपको टेक्सचर नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइन हुआ हुआ है। लेकिन मैं रात के टाइम गया था तो ज़्यादातर लोग सो रहे थे, तो इसलिए मैं अंदर से सही एक्सप्लोर नहीं कर सका। स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ नाथ ख्वां नज़र आएंगे जो हर टाइम नाथ पढ़ते रहते हैं। फिर हमारे राइट साइड पे कॉर्नर है जहाँ पे दिए लगे हैं, उस पर भी मन्नत मांगी जाती है। और सेंटर में बीबी पाक दामन का दरबार है जहाँ पे लोग दुआ करते हैं और मन्नत मांगते हैं। होते हुए किसी के घर में जाना, आपके होते हुए मैं गदाए मुस्तफा हूँ, मैं गदाए मुस्तफा हूँ। अगर हम दरबार के सेंटर की बात करें तो वहाँ पे हज़रत मौला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अलम लगा हुआ है और उसके नीचे बीबी पाक दामन का दरबार है। दरबार के चारों तरफ ग्रिल्स कवर हैं और ग्रिल्स पे लोग मन्नत मांगते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लोग किस किस टाइप की मन्नत मांगते हैं।
जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे लोग 2 से 3 किस्म की मन्नत मांगते हैं। एक तो मीठा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आपकी कोई भी मन्नत हो सकती है, कोई काम पूरा करना हो, रिज़्क में बरकत के लिए, किसी की सेहत के लिए। दूसरा यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं औलाद की मन्नत के लिए, ठीक है? जिसकी औलाद नहीं हो रही या जो औलाद से महरूम है इस नेमत से, तो वो यहाँ पे आके मन्नत मांगता है। यहाँ पे 2 से 3 किस्म की चीज़ें, कुछ लोग ताले लगाते हैं और कुछ लोग धागे बांधते हैं, ठीक है? उसके बाद एक और किस्म की मन्नत यहाँ मांगी जाती है, जिस बहन का या जिस भाई का रिश्ता नहीं हो रहा होता, तो वो यहाँ पे आके दुआ करे, यहाँ पे आके मन्नत मांगे किसी चीज़ की, तो वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। ये अब तक जो लोग हैं उनका बिलीव है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीबी पाक दामन कौन थी। ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी और इब्ने अकील की ज़ौजा थी। कुछ बिलीव में से एक बिलीव ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे दिए लगाए हुए हैं, और जो लोग दिया जलाते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो उनको यहाँ स्टे करना पड़ता है। साथ साथ उसको उसका जो ऑयल होता है या जो मिट्टी का तेल होता है वो फिल रखते हैं ताकि ये दिया बुझे ना। और कहते हैं कि जब ये दिया खुद ब खुद बुझ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पीछे उसकी बंदे की मन्नत पूरी हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीबी पाक दामन दरबार की मेन हिस्ट्री, कि ये दरबार यहाँ पर बना कैसे। बीबी पाक दामन का असल नाम था बीबी रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि बीबी पाक दामन कुछ बीवियों के हमरा हिजरत करके यहाँ पर आई। तब तो इस नक्शे में लाहौर नहीं था। इनके करिश्मों में से एक करिश्मा ये भी है कि जब यहाँ हिजरत करके पहुंची तो यहाँ पर जितने बुत थे हिंदुओं के, वो सारे टूट गए और लोग तेजी से मुसलमान होने लगे। देखते ही देखते जो लोग दूसरे मज़हब के थे वो तेजी से मुसलमान होने लगे। यहाँ के बादशाह को ये बात समझ नहीं आई। उसने अपने ग़ुलामों को बुलाकर पूछा कि ये क्या माजरा है, लोग क्यों तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं। उनके ग़ुलाम ने अर्ज़ किया कि ये कुछ बीवियाँ हिजरत कर कर आई हैं, जिस वजह से लोग तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं। ये चीज़ बादशाह से बर्दाश्त नहीं हुई। बादशाह ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ उन बीवियों को मेरे दरबार में पेश करो, चाहे उसके लिए तुम्हें उनका पर्दा पामाल करना पड़े। जब बादशाह का बेटा उनके घर पहुंचा तो वो उनका पर्दे का दबदबा देखकर हैरान हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी बापर्दा औरतें और इतनी बड़ी चादरों में औरतें कभी नहीं देखी थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ टाइम बाद जब बादशाह को पता लगा तो बादशाह से ये चीज़ बर्दाश्त ना हुई। बादशाह ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि जाओ उन बीवियों को मेरे दरबार में पेश करो या उनको नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दो। इससे पहले कि वो ग़ुलाम बीवियों के पास पहुंचते तो ज़मीन फटी और ज़मीन ने उन बीवियों को पनाह में ले लिया। जब ज़मीन ने उन्हें पनाह में ले लिया तो उनकी सिर्फ एक चादर बाहर रह गई। इस वाक़े के बाद बीबी पाक दामन का यहाँ पर दरबार बन गया। कहा जाता है कि इस दरबार में उनकी चादर पहले बाहर ही थी, लेकिन जब से इस दरबार में मर्दों ने आना शुरू किया, ज़मीन ने उनकी चादर को भी अपनी लपेट में ले लिया।
कहा जाता है कि बीबी पाक दामन दरबार में जो शुरू में उल्टे हाथ पे दरख्त था, ये उसी वक्त का है जब बीबी पाक दामन हिजरत कर आई। अगर आपको बीबी पाक दामन के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।